ईरान की ओर से 13-14 अप्रैल की रात इजराइल पर हमला बोला गया, जिसके बाद शुक्रवार तड़के इजराइल ने ईरान पर जवाबी सैन्य कार्रवाई की। इस हमले में मध्य ईरान के शहर नटांज के पास एक रक्षा प्रणाली भी नष्ट हुई, जो देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी और ईरानी अधिकारियों के अनुसार इजराइल ने एक वायु रक्षा प्रणाली को नष्ट करते हुए यह संदेश दिया कि इजराइल ईरान की रक्षात्मक प्रणालियों को बाईपास कर सकता है और उन्हें पंगु बना सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मध्य ईरान के नटांज शहर के पास एक डिफेंस बैटरी को हमले में नुकसान हुआ। ये स्थान ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल ने इस्फान प्रांत में एक सैन्य अड्डे पर S-300 एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम पर हमला किया था। इस्फान में 8वें शेखरी एयरबेस पर S-300 प्रणाली के रडार को नुकसान हुआ। 3 पश्चिमी और 2 ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की कि इजराइल ने हवाई ड्रोन तैनात किए थे और युद्धक विमान से कम एक मिसाइल दागी थी। इससे पहले ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि सैन्य अड्डे पर हमला छोटे ड्रोनों द्वारा किया गया था, जो ईरानी क्षेत्र के अंदर से लॉन्च किए गए थे। पश्चिमी अधिकारियों ने कहा कि एक मिसाइल को इजरायली और ईरानी हवाई क्षेत्र से दूर एक युद्धक विमान से दागा गया था। इसमें ऐसी तकनीक शामिल थी जो इसे ईरान के रडार से बचाने में सक्षम बनाती थी। यह स्पष्ट संदेश था कि इजरायली सेना ईरानी डिफेंस सिस्टम से पार पा सकती है। ईरान और इजराइल के बीच सालों से एक युद्ध चलता आ रहा है। यह संघर्ष 1 अप्रैल को तेज हो गया, जब इजरायली लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरानी राजनयिक परिसर पर हमला किया। इसमें 7 ईरानी अधिकारी मारे गए। इसके बाद ईरान ने पिछले हफ्ते इजराइल पर ड्रोन और क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार करके जवाब दिया। ये ईरान और इजराइल के बीच पहली बार सीधी लड़ाई थी। इसके 4 दिन बाद इजराइल की ओर से बदले की कार्रवाई की गई। शुक्रवार तड़के इजराइल ने ईरान पर हमला करते हुए उसके सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। इजराइल के हमले में एयरबेस और निकटवर्ती हवाई अड्डे के अन्य क्षेत्रों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले की सटीकता ये बताती है कि इजराइल ने विशिष्ट और स्पष्ट लक्ष्य रखते हुए वायु रक्षा प्रणाली को चुना। ईरान ने इजराइल और अन्य हवाई हमलों को रोकने के लिए रूसी निर्मित S-300 वायु रक्षा प्रणाली हासिल की है। हालांकि ईरान की मीडिया ने भी बताया है और अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की थी कि शुक्रवार सुबह एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया था। मीडिया में भी ईरान के वायु क्षेत्र में गतिविधियों को लेकर खबरें प्रकाशित हुई थी। वहीं ईरान ने इसे लेकर कहा है कि इस्फान शहर के आसपास आसमान में गिने चुने ड्रोन दिखाई दिए थे, जिन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।